इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट, जो आज हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फेज़ एसी सप्लाई, इसकी हम बात करेंगे और उसमें 3-4 चीज़ें मैं यहाँ पे फोकस करूँगा। पहला नंबर पे तो हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज़ एंड 3 फेज़ एसी सप्लाई, यानी इन दोनों में क्या फ़र्क है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इन 3 फेज़ कनेक्शन में जो 3 कॉइल्स हैं उनको किस एंगल पे हम उनको इंक्लाइन करते हैं और इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है, एसी आउटपुट वोल्टेज, वो कितना होता है, इसकी बात करेंगे। फिर इसके किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और फिर हम लास्ट पे ये भी डिस्कस करेंगे कि इसकी सर्किट डायग्राम क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स को डिस्कस करेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन जो यहाँ पे हमने इन कॉइल्स को रखा हुआ है, इनको किन एंगल्स पे हमने इंक्लाइन किया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, और लास्ट पे हम सर्किट डायग्राम से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने गौर से समझनी है। हम सिंगल फेज़ की बात करेंगे। सबसे पहले है 1 फेज़ एसी सप्लाई। इफ़ एन एसी जनरेटर हैज़ 1 कॉइल with a pair of slip rings, then it is it provides 1 phase AC at its output. So इसका मतलब यहाँ पे ये है कि AC जनरेटर आपने पहले चैप्टर 15 में आपने पढ़ा है, लास्ट आर्टिकल। तो इसमें मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि AC जनरेटर में हम 2 मैग्नेट्स, हमने 2 पोल्स लिए थे मैग्नेट के। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा था जिसे हमने आर्मेचर का नाम दिया था, और इस कॉइल को हम मैकेनिकली रोटेट करवाते हैं। और जब मैकेनिकली ये रोटेट होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे सेम सिचुएशन में हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि इसमें एक कॉइल होता है और पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होता है, यानी पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स वहाँ पे रखते हैं, और इस तरह से हमें सिंगल फेज AC सप्लाई जो है वो यहाँ से आउट होती है, यानी आउटपुट के तौर पे मिलती है। अब सिंगल फेज में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वोल्ट्स की जो वैल्यू है वो 230 वोल्ट जो है वो सप्लाई होता है सिंगल फेज में। यानी आपके घरों में जितनी भी अप्लाइंसेज हैं मोस्टली वो सिंगल फेज AC सप्लाई यूज़ होती है, यानी जिसमें इलेक्ट्रिक बेल से लेकर जितनी भी अप्लाइंसेज है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसके बाद और आप ये कहते हैं कि CD है या आप TV है, ये सारे जो हैं ये इनको 230 वोल्ट चाहिए होता है। यानी 9 वोल्ट से इलेक्ट्रिक बेल से ऑनवर्ड जो है वो 230 वोल्ट जो है मैक्सिमम चाहिए होता है। तो ये सिंगल फेज कनेक्शन जो है वो घरों में लगा होता है मोस्टली। तो अब इसके बाद आते हैं 3 फेज सप्लाई AC क्या होता है स्टूडेंट्स। 3 फेज AC सप्लाई ये है कि इफ एन AC जनरेटर हैज़ 3 कॉइल्स, यानी उसमें सिंगल कॉइल था और इसमें हम 3 कॉइल्स को यूज़ करते हैं, इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री पे उनको इंक्लाइन किया जाता है, यानी 120 डिग्री टू ईच अदर, यानी हर एक कॉइल के लिहाज से 120 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पे बनना चाहिए। ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स, यानी स्लिप रिंग्स जो है उसके साथ हम एक कॉइल को 2 स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं, देन इट प्रोवाइड्स 3 AC वोल्टेज, और ये 3 AC वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करता है इट्स ऑन पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया 3 फेज AC सप्लाई में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, AC जनरेटर है 3 कॉइल्स पे मुश्तमिल होता है, इंक्लाइंड है 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री पे यानी 2 कॉइल्स के दरमियान 120 डिग्री एंगल जो है वो होता है, यानी पहले में 120 डिग्री, देन 240 और उसके बाद 360, यानी 120 डिग्री एंगल पे आप हर कॉइल को रोटेट उनको इंक्लाइन करता है। और फिर हर कॉइल जो है वो 2 स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉइल्स एंड 3 सेट ऑफ स्लिप रिंग्स, यानी 6 स्लिप रिंग्स होंगे, यानी हर कॉइल के साथ 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। हमने पूरी डिटेल इसकी पढ़ी थी AC जनरेटर में। तो ये 3 फेज AC सप्लाई में ये चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं जी प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रोटेट करते हैं, तो हमने AC जनरेटर में यही पढ़ा था कि जब भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रिप्लेस करते हैं बाय सम मैकेनिकल मीन, यानी उसके ऊपर मैकेनिकली हम
उसको रोटेट करवाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉन्सिक्वेंटली AC वोल्टेज इज जनरेटेड इन द कॉइल, और इस तरह से AC वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है और AC करंट या AC वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है। तो ये इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है AC जनरेटर। अब यहाँ पे हम इसी डायग्राम को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने AC जनरेटर में पढ़ी थी। याद होगा कि AC जनरेटर में हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे पास ये देखो ये मैग्नेट है और इसके 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और इसके एंड पे साउथ पोल है। ये रेडियल शेप में मैंने शो किया, और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसको हम मैकेनिकली रोटेट करते हैं, यानी मैकेनिकली इसको रोटेट करवाया जाता है स्टूडेंट्स। इसको मैकेनिकली जो है वो रोटेट किया जाता है, यानी ये चीज़ आपके जहन में होने चाहिए कि इसकी रोटेशन जो है वो डेफिनेटली होती है। और जब इसको रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 2 स्लिप रिंग्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये 2 स्लिप रिंग्स के साथ, यानी हर कॉइल जो है, ये आप देख रहे हैं कि कॉइल का एक एंड जो है एक स्लिप रिंग के साथ दूसरी स्लिप रिंग के साथ ये कनेक्टेड है, और इसको हम एक्सटर्नल सर्किट के साथ मिला देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट जो है वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ से आपको यही सेम सिचुएशन जो है हमने AC जनरेटर में ये पढ़ा था। और याद होगा कि इसमें जो आउटपुट मिलती है वो आउटपुट इस तरह की होती है। ये आप आउटपुट देख रहे हैं कि इसमें 2 साइकिल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट्स ये भी है कि AC जो है वो इसमें करंट की वैल्यू जो है वो 3 पॉइंट्स पे 0 होती है। यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 0 है, और उसके बाद यहाँ पे 0 है। यानी ये 0 करंट जो है ना वो 3 टाइम्स 0 होता है, करंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जब भी आप किसी भी मोटर को जब आप चलाते हैं सिंगल फेज पे, पहले तो ये कि उसके वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, और दूसरे नंबर पे उसकी स्मूथ रनिंग नहीं होगी। स्मूथ रनिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि करंट आप देख रहे हैं कि 3 टाइम्स जो है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो इसकी स्मूथ रनिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती। अब आपको यही मैं चीज़ यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ इस डायग्राम में। ये देखें, ये वाला जो है, ये जिसको मैं, ये देखो, ये मैंने ब्लू से इसको शो किया, यानी ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, ये यहाँ पे देखेगा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और ये अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये हमें एक जो है ना कॉइल नज़र आता है, रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आता है। लेकिन जब इसी कॉइल को ऊपर से देखें, यानी इस साइड से ऊपर से देखेंगे कॉइल को, तो ये हमें जो है ना ये एक सिंगल लाइन जो है वो नज़र आएगी। यानी यहाँ से फ्रंट से देखेंगे, इधर से ऊपर से देखेंगे, तो ये कॉइल जो है ये एक सिंगल लाइन जो है वो नज़र आएगी। तो फ्रंट से हमें ये एक 4 लाइन वाला रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आता है। लेकिन जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये हमें जो है ना ये सिंगल जो कॉइल है, ये सिंगल लाइन नज़र आएगी, जैसे ये इस तरह की शेप हो। यानी जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो ये इस तरह से नज़र आता है, जैसे मैंने ये ब्लू लाइन से शो किया हो। अब यहाँ पे हमने 3 कॉइल्स को यहाँ पे रखते हैं, तो इसको आप ये सेकंड यूज़ कर लें, ये सेकंड को, और उसके बाद थर्ड को हम इसके अंदर थर्ड को रखते हैं, यानी थर्ड कॉइल जो है वो इस तरह से हम इसको रख देते हैं। अब ये तीनों कॉइल जो है ये रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तीनों कॉइल जो है ये रोटेट करेंगे, और यहाँ से हमें 3 फेज़ AC सप्लाई जो है वो यहाँ से प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पे दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल फेज़ में आपको कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि 1 कॉइल होता है विद अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होते हैं, यानी एक कॉइल होता है और 2 स्लिप रिंग्स लगे होते हैं, जो AC जनरेटर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें आउटपुट के तौर पे आप AC मिलता है। 3 फेज़ सप्लाई में 3 कॉइल्स आप यूज़ करते हैं और उनको 120 डिग्री पे रखा जाता है। दे आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री पे उसको रखा जाता है, और उसके बाद हम ये करते हैं कि हर कॉइल को 2 स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो 3 कॉइल्स हैं, लाजिम है 3 सेट ऑफ स्लिप रिंग्स जो हैं उनके साथ कनेक्टेड होंगे। अगर आप प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में आप देख रहे हैं कि व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर आते हैं बाय सम मैकेनिकल मीन्स, यानी कोई मैकेनिकल वर्क करके बाय सम मैकेनिकल मीन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कॉइल में चेंज होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली AC वोल्टेज इज जनरेटेड इन द कॉइल, और कॉन्सिक्वेंटली और आखिरकार जो है
आप ये कहते हैं कि एसी वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है इन दी कॉइल के अंदर एसी वोल्टेज जो है वो जनरेट होता है। अब यहाँ पे सर्किट डायग्राम में मैंने ये चीज़ बनाई हुई है, ये आप देख रहे हैं कि एसी जनरेटर है और इसमें ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये मैकेनिकल मीन से आप इसको रोटेट करवा रहे हैं और इसको 2 स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। आउटपुट से आप एसी वोल्टेज ले रहे हैं। लेकिन जब आप इसको फ्रंट पे देखते हैं तो आपको ये कॉइल जो है ये रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आता है। लेकिन जब आप इसको अपर एंड से देखते हैं, इसी कॉइल को जब आप ऊपर से देखते हैं तो ये एक सिंगल लाइन हमें नज़र आती है। जैसे इसको मैंने ब्लू लाइन से ये ज़ार किया हुआ है, ये देखो ब्लू लाइन से मैंने ज़ार किया हुआ, ये एक सिंगल कॉइल है जो फ्रंट से आप देख रहे हैं। और इसी तरह ये सेकंड कॉइल को यहाँ पे इंक्लाइन कर दें 120 डिग्री पे और इसी तरह इसको भी आपने 120 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तीनों कॉइल्स को आपने हर कॉइल के दरमियान जो एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए। तो इसको आप इस तरह से रख देंगे। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसे रोटेट करवाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ से हमारे पास एसी वोल्टेज जो यहाँ पे सप्लाई होगा, ये 3 फेज एसी सप्लाई जो है वो यहाँ पे हमें मिलेगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें जो सिंगल फेज में ये एसी जनरेटर में आपने देखा था कि ये आउटपुट में हमें ये आउटपुट पे नज़र आता है, ये अल्टरनेटिंग एसी करंट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 साइकिल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें स्टूडेंट्स 3 टाइम्स पे यानी 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें करंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, यानी करंट इज इक्वल टू 0 एट 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स पे करंट 0 है और अगर 3 पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू 0 है तो आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर आप किसी मोटर के साथ ये कनेक्ट कर देते हैं तो मोटर जो है वो उसकी स्मूथ रनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पे वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो 0 है। तो इस तरह से स्मूथ रनिंग, एक तो उसके लिए वोल्टेज ज़्यादा चाहिए और अगर आप इसको कनेक्ट भी कर दें तो 3 पॉइंट्स जो है वो करंट की वैल्यू को 0 शो करता है। तो इस तरह से मोटर की स्मूथ रनिंग जो है वो नहीं होती। अब हम इसको सर्किट डायग्राम के तौर पर लेते हैं कि इसको सर्किट डायग्राम में सेकंड सर्किट डायग्राम पे आ जाएं कि इनको इंक्लाइंड प्लेन पे हम कैसे रखें। इंक्लाइंड प्लेन पे हम इसको कैसे रखेंगे, ये स्टूडेंट्स हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये पहला कॉइल है, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉइल, ये वाला फर्स्ट कॉइल, इसको 0 पे आपने इसको इंक्लाइन किया हुआ है, दैट्स 0 डिग्री पे इंक्लाइन किया हुआ है, ये देखो 0 पे। उसके बाद अगर आप सेकेंड फेज की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यानी इस एंड पे सेकंड फेज को 120 डिग्री पे इंक्लाइन किया। अब स्टूडेंट्स आपके ज़हन में होगा कि ये 120 डिग्री कैसे, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है, यहाँ पे अगर आप इसको आगे लेके जाएं तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो इस जगह पे ये 120 डिग्री शो है। तो यहाँ पे 120 डिग्री को इंक्लाइन करना है। और ये सेकंड जो कॉइल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड में आप देख रहे हैं कि इस जगह पे 240 वोल्ट, यानी ये 240 वोल्ट्स है, 240 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करना है, 240 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे 270 है, इस तरह ये काम होता हुआ यहाँ पे 240 पे आ गया। 240 ये फेज नंबर 3, यानी फेज 3 जो है वो आपने 270 पे इंक्लाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉइल, यहाँ पे अगर ये देखो ये 0 है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे शो हो रही है, यानी कोई भी कॉइल जो है, यानी 3 कॉइल्स हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे करंट की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 फेज में 0 नहीं होती। ये देखो अगर एक 0 होता है तो दूसरा मैक्सिमम हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इस जगह पे अगर ये 0 है तो आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से हमें ये इस पर्टिकुलर केस में ये कंफर्म हो जाता है कि 3 फेज कनेक्शन में कि किसी भी पॉइंट पे करंट जो है वो 0 नहीं होता। अगर एक कॉइल 0 पे आता है तो दूसरा कॉइल जो है वो मैक्सिमम शो करता है। इसी तरह अगर दूसरा कॉइल जो है वो अगर 0 पे है, सेकंड कॉइल में अगर 0 पे है तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम। अगर थर्ड कॉइल 0 पे है तो आप ये देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम शो करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो। तो 3 फेज सप्लाई जो आप अगर किसी मोटर को आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी स्मूथ रनिंग होती है, उसकी स्मूथ रनिंग जो है वो पॉसिबल है इसकी मदद से। अब अगर आप फेजेस की बात करें तो पहला जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल,
उसको आपने 0 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। ये आप देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री पे इंक्लाइन है। और अगर आप फेज़ 2 की बात करें तो ये हमारे पास फेज़ 2 है, और फेज़ 2 को आपने 120 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। ये आप देख रहे हैं 120 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इस जगह पे 120 डिग्री है। ये चीज़ आपने यहाँ याद रखनी है। उसके बाद अगर फेज़ 3 की बात करें तो ये हमारे पास 240 है, यानी 240 डिग्री पे इंक्लाइन करना है। तो हमने यहाँ पे 3 कॉइल्स को, ये डिफरेंट एंगल्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इन पे आपने इंक्लाइन कर देना है। फेज़ कॉइल 1 को 0 डिग्री पे, फेज़ 2 को 120 डिग्री पे, फेज़ 3 को आप देख रहे हैं 240 डिग्री पे इंक्लाइन किया हुआ। तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बनाया हो कि ये 3 कॉइल्स हैं, और हर कॉइल के दरमियान आप देख रहे हैं 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री है। इस जगह पे अगर आप देखें ये भी 120 डिग्री है, और इस जगह पे देखें तो ये भी 120 डिग्री के बराबर आपका। तो टोटल जो रोटेशन है वो यहाँ पे आप 360 डिग्री आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं जी इस एंड पे। स्टूडेंट्स से ये चीज़ कंफर्म होगी हमारे पास, यानी फेज़, यानी इन 3 कॉइल्स को आपने रखना है, इनको पहले पे 0 फेज़ पे, ये मैंने मेंशन किया 0 पे, दूसरे को आपने 120 डिग्री पे, तीसरे को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 240 डिग्री पे, यानी 240 डिग्री पे। और इसमें मेन जो रीज़न मैंने बताई आपको कि पहले केस में आपने सिंगल फेज़ में देखा था कि 3 पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू 0 आती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने 3 कॉइल्स को यूज़ किया हुआ है, और इसमें अगर एक कॉइल का जो करंट की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन दूसरे कॉइल में वो यदि मैक्सिमम वैल्यू है, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिस जगह पे करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो। और यहाँ पे ये 3 कॉइल्स मैंने शो किए हुए हैं, और हर 2 के दरमियान आप देख रहे हैं 240 डिग्री 120 डिग्री इंक्लाइन किया हुआ है, ये भी 120 डिग्री, और यहाँ पे भी 120 डिग्री के बराबर है। अब इस सर्किट डायग्राम, लास्ट सर्किट डायग्राम पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने ये जो कॉइल आप देख रहे हैं 1 2 3, ये स्प्रिंग्स की शेप में मैंने मेंशन किए हुए हैं ये कॉइल। तो यहाँ पे देखें ये इसके 6 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6 पार्ट्स हैं। इसको हमने 4 की शेप दी हुई है स्टूडेंट्स, 4 की हम इसको शेप देते हैं, यानी इसको हमने कॉमन कर दिया। ये स्टूडेंट्स कॉमन है, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, यानी पहले 6 थे इसके पॉइंट्स, यानी 6 पॉइंट से 1 2 3 4 5 एंड 6, जब इनको कंबाइन करते हैं तो हम 4 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देख रहे हैं आप 4 में इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया, 1 2 3 एंड 4 में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको हम, ये कॉमन टर्मिनल जो है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ग्राउंड कर, ग्राउंड का मतलब ये है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसे ग्राउंड कर दें। और यहाँ से आप ये कहेंगे कि ये ग्राउंड हमने किया हुआ है, इसका 0 पोटेंशियल है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल पॉइंट। और यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट में आपने देखा है कि अगर आप किसी भी एक स्प्रिंग को, जैसे इसको और इसको ग्राउंड को मिलाएं, तो इनके दरमियान वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट्स होता है। और इसी तरह अगर आप इसको और ग्राउंड को मिला दें तो ये भी 230 वोल्ट्स होगा। अगर आप थर्ड ये वाला जो कॉइल आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ग्राउंड के साथ मिलाएं तो ये भी 230 वोल्ट्स ही देता है। ये 230 वोल्ट्स, यानी ग्राउंड और किसी एक कॉइल के साथ, किसी एक स्प्रिंग के साथ, जैसे हमने ये कॉइल शो किया हो, तो किसी एक कॉइल को जब ग्राउंड के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो 230 वोल्ट जो है वो यहाँ पे हासिल होता है। ये देखें, ये पहला ये वाला स्प्रिंग, और इसके साथ जो ग्राउंड के साथ जब कनेक्ट करते हैं 230 वोल्ट, सेकंड के साथ आप करें 230 वोल्ट्स, इस तरह थर्ड के साथ करेंगे तो ये भी 230 वोल्ट्स के बराबर होगा। लेकिन अगर आप 2 कॉइल्स, यानी ये दोनों कॉइल्स के दरमियान अगर आप देखें तो इट विल बी इक्वल टू 400 वोल्ट्स, ये आपने याद रखना है। यानी 2 कॉइल्स के दरमियान 400 वोल्ट्स, यानी ये 2 स्प्रिंग्स आप देख रहे हैं, इनके दरमियान 400 वोल्ट्स, और इसी तरह ये भी इनके दरमियान भी 400 वोल्ट्स ही होता है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि 3 फेज़ AC सप्लाई में जो आउटपुट वोल्टेज होता है ये 400 वोल्ट्स होता है, ये आपने याद रखना है। 400 वोल्ट जो है ये 3 फेज़ सप्लाई में, और सिंगल फेज़ में कितना होता है 230 वोल्ट्स होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हैवी मशीनरी जिस जगह पे लगी हुई है, जैसे
किसी जगह पे कोई फैक्ट्री है, किसी जगह पे वेल्डिंग पर्पस है, वेल्डिंग की कोई दुकान है या वेल्डिंग की कोई वर्कशॉप है, इस जगह पे आप 3 फेज़ कनेक्शन जो है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये लोड को डिवाइड कर देता है और स्मूथ रनिंग में, यानी स्मूथ रनिंग सप्लाई करता है मोटर को। और दूसरे नंबर पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू जो है, वोल्टेज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा हासिल होता है, 400 वोल्ट्स हासिल होता है, यानी हैवी मशीनरी के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह विल डू सम मोर थिंग। थैंक यू ऑल।